हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे थे। इससे पहले पार्ट 28 वीडियो में हम लोग 2010 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। ये आज इसका पार्ट 29 वीडियो है। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2010 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है, कैपिलरी यानी कि कोशिका में पारे का नवचंद्रक उत्तल होता है। कैसा होता है? तो कैपिलरी में पारे का नवचंद्रक उत्तल होता है। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। कहाँ पर करती है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। नेक्स्ट है, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से है। किससे है? तो अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से है। नेक्स्ट है, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता आर के लक्ष्मण है। कौन है? तो द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता आर के लक्ष्मण है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किसको? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुकिंग गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। कौन कौन सा गैस का? तो कुकिंग गैस प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे तथा आत्माराम पांडुरंग थे। कौन कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे तथा आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट, जहांगीर महल आगरा के किला में स्थित है। कहाँ पर? तो जहांगीर महल आगरा के किला में स्थित है। नेक्स्ट है, संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। कितना है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। नेक्स्ट है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है। कौन सा कप? तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है। नेक्स्ट है, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2021 से 12 है। क्या है? तो वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 2012 है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी का शुरुआत 1934 ईस्वी में हुई थी। कब? तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। किसने? तो सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, राज्य का कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। कौन? तो राज्य का कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2010 में पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, 3 संगीतज्ञ पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। किसकी? तो 3 संगीतज्ञ पिकासो की महत्वपूर्ण पेंटिंग है। नेक्स्ट है, बुध ग्रह एक दिन में 90 दिन के बराबर होता है। कितना? तो बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। कितना? तो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है बुध ग्रह का एक दिन। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है। कितना बार? तो हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन एक वर्ष में 2 बार होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। क्या था? तो छत्रपति शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट है, क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम गेलिया एपोन्यूरेटिका है। क्या है? तो गेलिया एपोन्यूरेटिका है। नेक्स्ट है, मालदीव की आधिकारिक भाषा देवही है। क्या है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा देवही है। नेक्स्ट है, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को पंडित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया। किसने? तो मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को पंडित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की
उच्चतम चोटी सैंडल है। कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी सैंडल है। नेक्स्ट, अशोक द्वितीय ने के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। किसको? तो अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। नेक्स्ट, पनामा नहर को फर्डिनेंड की लेसेप्स ने बनाई। किसने? तो पनामा नहर को फर्डिनेंड की लेसेप्स ने बनाई। नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किसको? तो दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2010 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? तो मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। किसको? तो महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानवों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो मानवों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहाँ से? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। नेक्स्ट, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। कौन सा है? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। नेक्स्ट है, यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्या है? तो यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। नेक्स्ट है, पंचतंत्र जिसके लेखक विष्णु शर्मा है को गुप्त काल में लिखा गया था। कब? तो पंचतंत्र को गुप्त काल में लिखा गया था और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। नेक्स्ट, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। कब? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा होती है। कितना? तो लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा होती है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में धमनियों का काम हृदय से रुधिर का वहन करना है। क्या है? तो हमारे शरीर में धमनियों का काम हृदय से रुधिर का वहन करना है। नेक्स्ट है, केरल को भारत का मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है। किसको? तो केरल को भारत का मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वुड का डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। किसको? तो वुड का डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? तो गुप्त के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अब लोग आरआरबी गोरखपुर में 2010 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, दक्षिण का ब्राह्मण समाज वेद समाज को कहा जाता है। किसको? तो दक्षिण का ब्राह्मण समाज वेद समाज को कहा गया है। नेक्स्ट है, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब? तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। किसका? तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। कब? तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। नेक्स्ट है, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 में हुई। कब? तो विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 में हुई। नेक्स्ट है, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर है। कितना? तो एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर है। नेक्स्ट, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। कहाँ है? तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या 1028 है। कितना? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। नेक्स्ट है, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब? तो भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने किया था। किसने? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने किया था। नेक्स्ट है, कोपा भारत अमेरिका का संबंध फुटबॉल खेल से है। किससे? तो कोपा अमेरिका का संबंध फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। नेक्स्ट है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से है। किससे? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से है। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिन
लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी को प्रस्तुत किया। कब? तो लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। किसने? तो जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अब हम लोग प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड देश का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड यहाँ उस देश का खेल के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट है भारत, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट अमेरिका, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। नेक्स्ट जापान, तो जापान का राष्ट्रीय खेल जुडो है। नेक्स्ट इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। नेक्स्ट ब्राज़ील, तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट फ्रांस, तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। नेक्स्ट स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। नेक्स्ट स्पेन, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। नेक्स्ट चीन, तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। नेक्स्ट मलेशिया, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। नेक्स्ट कनाडा, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। नेक्स्ट भूटान, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। नेक्स्ट है रूस, तो रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। नेक्स्ट है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब लोग विश्व के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड जनजाति का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड उस क्षेत्र का नाम दिया हुआ है जहाँ पर वह जनजाति निवास करती है। इसमें फर्स्ट है एस्किमो, तो एस्किमो जनजाति कनाडा में रहती है। नेक्स्ट है बुशमैन, तो बुशमैन जनजाति कालाहारी में निवास करती है। नेक्स्ट है गाडचो, तो गाडचो जनजाति उरुग्वे में रहती है। नेक्स्ट है नीग्रो, तो नीग्रो जनजाति अफ्रीका में रहती है। नेक्स्ट है बोरो, तो बोरो जनजाति ब्राज़ील में निवास करती है। नेक्स्ट है रेड इंडियन, तो रेड इंडियन की जनजाति उत्तरी अमेरिका में रहती है। नेक्स्ट है माओरी, तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। नेक्स्ट है पिग्मीज, तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में रहती है। नेक्स्ट है वेदास, तो वेदास जनजाति श्रीलंका क्षेत्र में रहती है। नेक्स्ट है किर्गिज, तो किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में रहते हैं। अब हम लोग देश के प्राचीन एवं नवीन नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में देश का प्राचीन नाम बताया गया है, उसके बाद यहाँ देश का नवीन नाम बताया गया है। इसमें फर्स्ट है ताइवान, तो ताइवान का प्राचीन नाम फार मोसा था। नेक्स्ट नीदरलैंड, तो नीदरलैंड का प्राचीन नाम हॉलैंड था। नेक्स्ट कांगो, तो कांगो का प्राचीन नाम जायरे था। नेक्स्ट म्यांमार, तो म्यांमार का प्राचीन नाम वर्मा था। नेक्स्ट बीजिंग, तो बीजिंग का प्राचीन नाम पीकिंग था। नेक्स्ट ईरान, तो ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया था। नेक्स्ट श्रीलंका, तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था। नेक्स्ट है सूरीनाम, तो सूरीनाम का प्राचीन नाम डच गुयाना था। नेक्स्ट जावा, तो जावा का प्राचीन नाम स्वर्ण द्वीप था। नेक्स्ट घाना, तो घाना का प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट था। नेक्स्ट इराक, तो इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया था। नेक्स्ट जाम्बिया, तो जाम्बिया का प्राचीन नाम उत्तरी रोडेशिया था। नेक्स्ट जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दक्षिणी रोडेशिया था। नेक्स्ट नामीबिया, तो नामीबिया का प्राचीन नाम दक्षिण पश्चिम अफ्रीका था। अब हम लोग विभिन्न देशों के संसदों के नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक साइड देश का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरे साइड उस देश का संसद का नाम बताया गया है। इसमें फर्स्ट अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का संसद उसको शोरा कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो इनके संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। नेक्स्ट भारत, तो भारत के संसद को संसद ही कहते हैं। नेक्स्ट जापान, तो जापान के संसद को डाइट कहते हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का संसद जातीय संसद है। नेक्स्ट है पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस, तो इनके संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट इजराइल, तो इजराइल के संसद को नेसेट कहते हैं। नेक्स्ट ईरान, मालदीव, तो इनके संसद को मजलिस कहते हैं। नेक्स्ट है रूस, तो रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। नेक्स्ट है डेनमार्क, तो डेनमार्क के संसद को फॉल्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड के संसद को फेडरल असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट स्पेन, तो स्पेन के संसद को कॉटेस कहते हैं। नेक्स्ट नेपाल, तो नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेक्स्ट स्वीडन, तो स्वीडन के संसद को रिक्सडॉग कहा जाता है। नेक्स्ट नॉर्वे, तो नॉर्वे के संसद को अस्टोटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट जर्मनी, तो जर्मनी के संसद को बुडस्टेक कहा जाता है। नेक्स्ट आयरलैंड, तो आयरलैंड के संसद को डेल आयरन कहा जाता है। नेक्स्ट मंगोलिया, तो मंगोलिया के संसद को
खुरल कहा जाता है। नेक्स्ट है पोलैंड, तो पोलैंड के संसद को सेजम कहा जाता है। नेक्स्ट है मिस्र, तो मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। नेक्स्ट है मलेशिया, तो मलेशिया के संसद को दीवान निगारा कहा जाता है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई में 2010 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, भारत का प्रथम विधि निर्माण मनु को माना जाता है। किसको? तो भारत का प्रथम विधि निर्माता मन्नु को माना जाता है। किसको? तो मन्नु को माना जाता है। नेक्स्ट है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में स्थापित किया गया। कहाँ पर? तो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने? तो मुसलमानों के लिए पृथक यानी कि अलग राष्ट्र का सुझाव मोहम्मद इकबाल ने दिया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर कुरियन वर्गीज को कहा जाता है। किसको? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर कुरियन वर्गीज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम बाल विवाह रोकने के लिए पारित हुआ था। किस लिए? तो शारदा अधिनियम बाल विवाह को रोकने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, उड़ीसा। उड़ीसी नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है। कहाँ से है? तो उड़ीसी नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बना। कौन सा? तो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बना। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में हुई थी। कब? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को कवि प्रदीप ने लिखा है। किसने? तो राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को कवि प्रदीप ने लिखा है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। कौन सी योजना? तो संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, कापाठ का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। किससे? तो कापाठ का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2010 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दबाव के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम टेनिस में सर्वाधिक खिताब जीतने वाला भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस है। कौन है? तो ग्रैंड स्लैम टेनिस में सर्वाधिक खिताब जीतने वाला भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस है। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। किसने? तो वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट है, मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। नेक्स्ट है, फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तो फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 ए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 21 ए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत किसी अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। किसको? तो राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत किसी अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, चाय और कॉफ़ी में सक्रिय घटक कैफीन होता है। क्या होता है? तो चाय और कॉफ़ी में सक्रिय घटक कैफीन होता है। नेक्स्ट है, सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान है। कौन है? तो सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कितना है? तो
पाल पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अब हम लोग आरआरबी बैंगलोर में 2010 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ब्राजील है। कौन है? तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ब्राजील है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश वेनेजुएला है। कौन है? तो दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकृत यानी नगरों वाला देश वेनेजुएला है। नेक्स्ट है, अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। किसका? तो अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। कौन? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। नेक्स्ट, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से उद्धृत किया गया है। किससे? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से उद्धृत किया गया है। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन का संस्थापक कपिल को माना जाता है। किसको? तो सांख्य दर्शन का संस्थापक कपिल को माना जाता है। नेक्स्ट है, जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। कहाँ पर? तो जातकों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। नेक्स्ट है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तो विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। किससे है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट है, आजीवक धर्म के प्रवर्तक मखली गोसाल थे। कौन? तो आजीवक धर्म के प्रवर्तक मखली गोसाल थे। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ताओं के गुरु अर्जुन देव थे। कौन? तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ताओं के गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 2010 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, वन मोर ओवर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ई प्रसन्नता की आत्मकथा है। किसका? तो वन मोर ओवर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ई प्रसन्ना की आत्मकथा है। नेक्स्ट, 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कब? तो 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। कितना? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। कब? तो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। कहाँ पर? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, एंटेमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। किससे? तो एंटेमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस है। कहाँ? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितना? तो सुरक्षा परिषद में केवल 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 1905 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? तो बंगाल विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, डैन्यूब नदी यूरोप महादेश में स्थित है। कहाँ? तो डैन्यूब नदी यूरोप महादेश में स्थित है। नेक्स्ट है, लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? तो लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट है, संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा से संबंधित है। किसे? तो संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। कौन कौन है? तो कुकिंग गैस का प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। नेक्स्ट, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन सा है? तो सबसे छोटा
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब हम लोग भारत के राज्य एवं उनकी राजधानी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड राज्य का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड उस राज्य का राजधानी का नाम बताया गया है। इसमें फर्स्ट उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना। नेक्स्ट झारखंड, तो झारखंड की राजधानी है रांची। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। नेक्स्ट राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। नेक्स्ट पंजाब, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट गुजरात, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। नेक्स्ट केरल, तो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है। नेक्स्ट तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। नेक्स्ट उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट असम, तो असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नेक्स्ट मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट मेघालय, तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। नेक्स्ट गोवा, तो गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। नेक्स्ट दादर और नागर हवेली, तो दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। नेक्स्ट दमन और दीव, तो दमन और दीव की राजधानी दमन है। नेक्स्ट लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। नेक्स्ट पांडुचेरी, तो पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी ही है। नेक्स्ट दिल्ली, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। अब हम लोग विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है वायु, तो वायु में ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जल, तो जल में ध्वनि की चाल है 1483 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट समुद्री जल, तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल है 1533 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट लोहा में, तो लोहा में ध्वनि की चाल है 5130 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पारा, तो पारा में ध्वनि की चाल है 1450 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कांच, तो कांच में ध्वनि की चाल है 5640 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल है 6420 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अल्कोहल, तो अल्कोहल में ध्वनि की चाल है 1213 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल है 260 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल है 1269 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट भाप, तो भाप के 100 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल है 405 मीटर पर सेकेंड। अब लोग आरआरबी अजमेर में दस में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 प्रदान करता है कौन? तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 प्रदान करता है। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। किसका? तो छत्रपति शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट है, भारत के केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। कब? तो भारत के केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। नेक्स्ट, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन 1991 में हुआ था। कब? तो सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन 1991 में हुआ था। नेक्स्ट, मीराबाई के गुरु संत रविदास थे। कौन? तो मीराबाई के गुरु संत रविदास थे। नेक्स्ट है, बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका? तो बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब की आधारशिला टिम बर्नर्स-ली ने मार्च 1989 में रखी थी। कब? तो वर्ल्ड वाइड वेब की आधारशिला टिम बर्नर्स-ली ने मार्च 1989 में रखी थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। कितना? तो कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट को जाने वाला विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? तो उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट है, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है। कौन है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है। नेक्स्ट है, मुंबई
साल्सेट द्वीप पर बसा है। कहाँ? तो मुंबई साल्ट सेट द्वीप पर बसा है। नेक्स्ट है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने प्रारंभ करवाया था। किसने? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनता है। कब? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद में 2010 में पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है समुद्र के जल को आसवन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। किस कौन सी विधि के द्वारा? तो समुद्र के जल को आसवन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट लोकसभा के चेयरमैन को स्पीकर कहते हैं। किसको? तो लोकसभा के चेयरमैन को चेयरपर्सन को स्पीकर कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी को हुई थी। कब? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट चीन के संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस कहते हैं। किसको? तो चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट भारत में सूचना अधिकार एक विधिक अधिकार है। कौन? तो भारत में सूचना अधिकार एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में अक्टूबर 1949 को हुई थी। कब? तो एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में अक्टूबर 1949 को हुई थी। नेक्स्ट स्पीड पोस्ट पुस्तक को शोभा डे ने लिखा है। किसने? तो स्पीड पोस्ट पुस्तक को शोभा डे ने लिखा है। नेक्स्ट पृथ्वी पर संपूर्ण जलमंडल का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। कितना? तो पृथ्वी पर संपूर्ण जलमंडल का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या फिर मीठा जल है। नेक्स्ट क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में हुआ था। कब? तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में हुआ था। नेक्स्ट है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। कब? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। नेक्स्ट है मालदीव की आधिकारिक भाषा द्विवेही है। किसकी? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा द्विवेही है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट है जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने? तो जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितना? तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। कब? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2010 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है। किसको? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है भूगोल के पिता की उपमा हेकिएटियस को प्रदान की गई है। किसको? तो भूगोल के पिता की उपमा हेकेटियस को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 ईस्वी को प्राप्त हुआ। कब? तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 ईस्वी को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। किसको? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किससे? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। किसको? तो नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। नेक्स्ट है मानसून की खोज सर्वप्रथम हिपलस ने किया था। किसने? तो मानसून की खोज सर्वप्रथम हिपलस ने किया था। नेक्स्ट है बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। किसको? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। नेक्स्ट दामोदर हुगली की सहायक नदी है। किसका? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट है ओबरा बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है। किस पर? तो ओबरा बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है चूखा भारत एवं भूटान की सम्मिलित परियोजना है। किसका? तो चूखा भारत एवं भूटान की सम्मिलित परियोजना है।
नेक्स्ट है भूकंप मापी यानी सिस्मोग्राफ की खोज जॉन मिल ने किया था। किसने? तो भूकंप मापी यानी कि सिस्मोग्राफ की खोज जॉन मिल ने किया था। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? तो विश्व खाद्य दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कैलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध करों से है। किससे? तो कैलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध करों से है। नेक्स्ट मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध बिहार से है। कहाँ से है? तो मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध बिहार राज्य से है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2010 में पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है भूकंप की लहरें जहाँ सबसे पहले पहुँचती है अधिक केंद्र कहलाती है। क्या कहलाता है? तो भूकंप की लहरें जहाँ सबसे पहले पहुँचती है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। कौन सा प्रकार का? तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 में असम में हुई थी। कहाँ? तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 में असम में हुई थी। नेक्स्ट देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। कब? तो देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट जल विद्युत को श्वेत कोयला की उपमा दी जाती है। किसको? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला की उपमा दी जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में अवस्थित है। कहाँ? तो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब? तो अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 को गई थी। कब? तो खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल था। क्या था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। कब? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मानचित्र को एन विले ने 1952 में बनाया था। कब? तो भारत का प्रथम मानचित्र को एन विले ने 1952 में बनाया था। नेक्स्ट दिल्ली स्थित होटल टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? तो दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल। कौन सा टेम्पल? लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। कौन सा भाग? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अब हम लोग भारत के प्रमुख आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड आयोग का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड उस आयोग की स्थापना वर्ष के बारे में बताया गया। इसमें पहला है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। नेक्स्ट संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना भी 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का स्थापना 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय शोधकर्ता आयोग। तो केंद्रीय शोधकर्ता आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2003 में हुआ था। नेक्स्ट है नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अब हम लोग पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड पड़ोसी देश का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड उस पड़ोसी देश से सटे हुए भारतीय राज्य का नाम बताया गया है। इसमें पहला है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से 4 भारतीय राज्य सटे हुए हैं। उनका नाम है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से भारत का सिर्फ एक ही राज्य सटा हुआ है और वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट चीन। तो चीन से 5 भारतीय राज्य सटे हुए हैं। उसमें पहला है जम्मू कश्मीर, फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, फिर है सिक्किम, फिर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट नेपाल। तो नेपाल से भी 5 राज्य सटे हुए हैं। उसमें है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
नेक्स्ट है भूटान, तो भूटान से भी 4 राज्य सटे हुए हैं। इसमें पहला है सिक्किम, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य सटे हुए हैं और उनके नाम है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है म्यांमार, तो म्यांमार से 4 भारतीय राज्य सटे हुए हैं, उनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब लोग प्रमुख कंपनियों के चेयरमैन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड कंपनी का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड उस कंपनी के चेयरमैन का नाम दिया हुआ है। इसमें पहला एयरटेल, तो एयरटेल के चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट आइडिया, तो आइडिया के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट है वोडाफोन, तो वोडाफोन के चेयरमैन है अनिलजीत सिंह। नेक्स्ट है रिलायंस कम्युनिकेशन, तो रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है विप्रो, तो विप्रो के चेयरमैन है अजीम प्रेमजी। नेक्स्ट एयर इंडिया, तो एयर इंडिया के चेयरमैन है रोहित रंजन। नेक्स्ट वेदांता वेदांत समूह, तो वेदांत समूह के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल। नेक्स्ट है HCL, तो HCL के चेयरमैन है शिव नाडर। नेक्स्ट है DLF, तो DLF के चेयरमैन है KP सिंह। नेक्स्ट है TVS मोटर, तो TVS मोटर के चेयरमैन है वेणु श्रीनिवास। नेक्स्ट टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स के चेयरमैन है रतन टाटा। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी के चेयरमैन है RC भार्गव। नेक्स्ट है हीरो मोटोकॉर्प, तो हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन है ब्रिजनंदन लाल मुंजाल। नेक्स्ट है बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो के चेयरमैन है राहुल बजाज। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया होटल, तो ईस्ट इंडिया होटल के चेयरमैन है पृथ्वी राज सिंह ओबराय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।